हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट वंस अगेन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज बैंकिंग अवेयरनेस का जो नया पार्ट है वो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जनरल अकाउंट्स तो पढ़े थे। पिछली बार हमने देखा था कि बैंक में जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी है, आरडी है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, क्या चीज़ें उनमें होनी चाहिए। तो जो लोग नए हैं वो पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कुछ अलग तरह के अकाउंट्स की जो जनरली हमें सुनने में नहीं आते हैं। जैसे हम एनआरआई से बात करें या एनआरई से बात करें या एनआरओ की बात करें या फिर हम एफसीएनआर अकाउंट की बात करें, तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एनआरआई की। तो एनआरआई एक पर्सन है, एक स्टेटस है जो भारत सरकार देती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो इसमें स्पेसिफिक उनके नियम कायदे हैं कि किसको एनआरआई का स्टेटस मिलेगा। अराउंड 6 मंथ के अगर कोई व्यक्ति बाहर रह जाता है या इंडिया में नहीं रहता है तो उसको एनआरआई का स्टेटस मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई जॉब गया है या घूमने गया 6 महीने 8 महीने आया नहीं, तो जो बाहर रहेगा वो एनआरआई का स्टेटस उसको मिल जाता है। अब एनआरआई का स्टेटस मिल गया, मान लीजिए उसने जॉब के लिए गया था वो और बहुत सारे पैसे वहां पर कमाए, तो वो पैसे किस तरीके से इंडिया ला सकता है, सीधा ला सकता है, इंडिया लाके किसी डॉलर में कन्वर्ट करा सकता है या नहीं करा सकता, उनसे रिलेटेड ही प्रोविजंस होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, और उसमें ही कई सारे प्रावधान है कि एक्सचेंज कैसे होगा फॉरेन करेंसी का, तो उससे रिलेटेड ही ये सारे प्रावधान है। तो इन एनआरआई के लिए ये जो एक पर्सन, ये एनआरआई क्या है, एक स्टेटस है, एक स्टेटस है जो किसी भी भारतीय को मिलता है जब वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है, यहां पर रहता नहीं है। तो इनके द्वारा कौन कौन से अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनके द्वारा देखिए 3 तरह के अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। एक खुलवाया जा सकता है एनआरओ, दूसरा खुलाया जा सकता है एनआरई, और तीसरा खुलाया जा सकता है एफसीएनआरबी। ये 3 अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। जो एनआरओ अकाउंट है उसको हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन। जो एनआरओ अकाउंट है उसको हम ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, ये एक अकाउंट है। और जो एनआरई है वो क्या अकाउंट है, या फिर एनआरओ को अगर हम पहले समझें तो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट क्या है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है लेकिन उसकी कोई प्रॉपर्टी यहां पर है, या उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या ऐसा कोई भी सोर्स जिससे उसकी इनकम इंडिया में मिलती है उसको, वो दुबई चला गया, सऊदी अरेबिया चला गया, ईरान, इराक कहीं पर भी चला गया, और उसने पीछे कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई सोर्स छोड़ा है जिससे उसको इंडियन रुपी में इनकम होगी, तो वो इंडियन रुपी की इनकम या वो जो लोकल इनकम हो रही है उसको, उसके लिए इस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी उसको। यानी जैसे हो सकता है कि उसको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा हो, ब्याज मिल रहा हो सकता है कि अगर उसने शेयर में इन्वेस्ट किया तो शेयर का डिविडेंड मिल रहा हो सकता है कि उसका कोई मकान है जहां से उसको रेंट मिल रहा हो सकता है कि वो कोई काम कर रहा था तो उसका कमीशन जो है उसको बाद में मिलता रहा हो सकता है उसको कहीं से रॉयल्टी मिल रही हो। तो ये इनकम इंडिया से होगी, और वो जो इंडिया से इनकम होगी वो तो रुपीज में होगी। तो रुपीज में जब इनकम होगी तो आपका वो जो पैसा जमा होगा वो इस एनआरओ अकाउंट में होगा, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी से आप लोकल समझ सकते हैं, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य होता है। तो आप इसको ये भी याद रखने के लिए देख सकते हैं कि भारत से जो इनकम होगी, यहां लोकल में जो इनकम होगी, उसको जमा करने के लिए रुपी बेस्ड अकाउंट कौन सा होगा, एनआरओ अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे अकाउंट की। तो दूसरा अकाउंट कौन सा है आपका, दूसरा अकाउंट है आपका एनआरई अकाउंट। और एनआरई अकाउंट क्या है, इसको बोलते हैं हम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट क्या है, एक्सटर्नल का मतलब ये बाहरी, बाहरी का मतलब विदेशी। अगर आप भारत से बाहर रह रहे हैं और वहां पे आपकी अर्निंग हो रही है, तो वो कहीं पर भी आपका किसी भी चीज में अर्निंग हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या कौन सा अकाउंट खोला जाता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खोला जाता है। यानी वहां से जो भी पैसा आएगा वो आप चाहे सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, चाहे आप करंट अकाउंट खोल लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो, चाहे आप एफडी बना लीजिए, तो ये सारे अकाउंट इसके तहत खोले जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनआरई, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। आप ऐसा मत समझिएगा कि एक ही अकाउंट है, ये एक टाइप है। इस टाइप के अंदर सेविंग भी खुल सकता है, करंट भी खुल सकता है, एफडी भी खुल सकती है, लेकिन इसमें जो मनी आएगी, ट्रांसफर होगा, पैसा जो आएगा वो फॉरेन करेंसी से आता है, और फॉरेन करेंसी फिर कन्वर्ट होकर किस में आती है, इंडियन रुपीज में आती है। इसके और क्या फीचर्स अभी हम डिटेल देखेंगे, अभी एक बार बेसिक समझ लेते हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर का अकाउंट है वो अकाउंट है
आपका FCNR, और FCNR को हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट और B का मतलब होता है बैंक अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। अब ये क्या अलग है? तो देखिए ये जो FCNR है, यहां से आपको लग रहा है ये लिखा हुआ है कि फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी का मतलब ये है कि ये अकाउंट केवल फॉरेन करेंसी में खोला जाएगा, आपका डिनोमिनेशन भी फॉरेन करेंसी रहेगी, डिपॉजिट भी फॉरेन करेंसी होगी। इसमें और इसमें ये सबसे बड़ा फर्क है, इसमें आप विदेशी मुद्रा डालते तो हैं लेकिन वो रहता किस में है? वो रहता है केवल रुपए में। लेकिन इसमें जो विदेशी मुद्रा आप डालते हैं वो रहता भी विदेशी मुद्रा में ही है और डालते भी विदेशी मुद्रा ही है। और एक और चीज, इसमें केवल एक FD ही खुल सकती है, इसमें RD, सेविंग, करंट दूसरे अकाउंट नहीं खुल सकते। एक फिक्स पीरियड के लिए केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं? FD खोल सकते हैं। तो 3 तरह के अकाउंट है। इनका जो है और क्या फीचर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस स्लाइड में आपके जो भी NRE, NRO और FCNR अकाउंट है उनके बारे में मैंने थोड़ी डिटेल डाली है। इसके बारे में देखिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि NRE अकाउंट किसके लिए है, NRO अकाउंट किसके लिए, तो ये हाँ अलग अलग डिनोमिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये दिया हुआ है कि किस डिनोमिनेशन में आपका अकाउंट रहेगा, यानी आप फॉरेन जमा करा रहे हैं या इंडियन जमा करा रहे हैं उससे फर्क नहीं। डिनोमिनेशन का मतलब है कि आपका अकाउंट किस रूप में दिखेगा। अगर आप बैंक में फोन करके ये बोलेंगे कि मेरा बैलेंस कितना है, तो वो डॉलर में नहीं बताएगा, वो येन में, युआन में नहीं बताएगा, वो बताएगा कि आपका बैलेंस जो इतने रुपए है, तो उसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। तो जो NRE अकाउंट है वो भी रुपये में रहेगा, NRO अकाउंट है वो भी रुपये में रहेगा, लेकिन जो FCNR अकाउंट है वो 5 करेंसी उसमें एक्सेप्टेबल है और वो 5 करेंसी ही डिपॉजिट कराई जा सकती है और उन 5 करेंसी के डिनोमिनेशन में ही आपका अकाउंट रहता है। जैसे US डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, जापानीज येन है, कैनेडियन युआन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 6 है, 1 2 3 4 5 6 करेंसी है। डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, आपका जापानीज येन है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से। ये 6 करेंसी में ये आपका अकाउंट वहां पर रह सकता है। अब बात करें कौन है ये अकाउंट खोल सकता है, तो ये NRI ही खोल सकता है, ये अकाउंट भी NRI ही खोल सकता है। लेकिन मैंने बताया कि जो भारतीय है, जो एक्चुअली यहां पर NRI बनने से पहले जो व्यक्ति है वो एक अकाउंट खोल सकता है, NRI रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग एन NRI। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्या जॉइंटली ओपन किया जा सकता है, तो यस जॉइंटली ओपन किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या है, इसमें देखिए सेविंग, करंट, फिक्स सारे खोले जा सकते हैं। इसमें भी सेविंग, करंट, फिक्स खोले जा सकते हैं, लेकिन ये केवल फिक्स होगा। और ये फिक्स भी देखिए यहाँ पर टेन्योर दिया है कि 1 से 5 साल के लिए ही फिक्स होगा। ठीक है, और इसमें दिया है कि ये जो है सेविंग करंट में इसमें क्या रेंट, डिविडेंड, ये मैंने बताया था कि ये सारे आप जो है यहाँ इस पर डाल सकते हैं। लेकिन NRE में क्या होगा, NRE में होगा कि अकाउंट्स आर यूज्ड टू होल्ड ओवरसीज सेविंग्स रेमिटेड टू इंडिया आफ्टर कन्वर्टिंग टू INR। यानी इसमें NRE अकाउंट जो है वो किसके लिए होगा कि अगर विदेश में आपने कोई सेविंग की है और वो सेविंग आपने इंडिया रेमिट की है आफ्टर कन्वर्टिंग टू INR, तो वो आपका ये होगा। फिर रिपैट्रिएशन है, रिपैट्रिएशन में यस है, यहां पर भी यस है, लेकिन यहां पर लिखा है केवल इंटरेस्ट ही रिपैट्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है, रिपैट्रिएशन का मतलब यह है कि अगर आपने कोई पैसा इन अकाउंट्स में जमा कराया है और आप मान लीजिए दुबई, सऊदी अरेबिया कहीं पर भी वो पैसा वापस चाहते हैं, तो उसका फॉरेन करेंसी में रिपैट्रिएशन हो सकता है क्या, यानी चेंज हो सकता है क्या, एक्सचेंज हो सकता है क्या, RBI के फेमा के रूल लागू होंगे क्या। तो देखिए ये जो अकाउंट है जिसमें आप इंडियन इनकम जमा करते हैं, यहाँ की लोकल इनकम जमा करते हैं ऑर्डिनरी अकाउंट में, वो तो केवल इंटरेस्ट रिपैट्रिएट होगा। लेकिन ये जिस करेंसी में आपने जमा कराया था दूसरी करेंसी में पूरा फुल रिपैट्रिएशन हो जाएगा, इसका भी फुल रिपैट्रिएशन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। तो फंड इसमें से कहीं पर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आप NRE में करिए, NRE से NRE में करिए, NRE से NRO में करिए, उससे रेसिडेंट में करिए, कर सकते हैं। यहां पर लिखा है कि फंड कैन बी, अच्छा इसमें फंड डाल सकते हैं आप, NRE से डाल सकते हैं, NRO से डाल सकते हैं, रेसिडेंट अकाउंट से डाल सकते हैं। और यहां पर फंड कहां से डाल सकते हैं, यहां पर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर फंड जो है आप केवल NRE अकाउंट से ही डाल सकते हैं, यानी NRO से NRE में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और एक ये डिपॉजिट ऑफ रुपीज फंड जनरेटेड इन इंडिया, क्या भारत से जनरेटेड रुपीज इसमें जमा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। टैक्स के बारे में बोला है कि टैक्स जो है एप्लीकेबल है क्या, तो देखिए ये जो बाहर की इनकम आप करते हैं, जैसे मान लीजिए विदेशी कंट्री में आपने पैसा कमाया तो वहीं का टैक्स देंगे आप,
तो इन दोनों अकाउंट में तो टैक्स फ्री है, इन दोनों अकाउंट में टैक्स फ्री है, लेकिन ये इनकम तो आपने इंडिया में जमा करवाई है इसलिए इस पर तो टैक्स लगेगा ही, क्योंकि वहीं पर आपने कमाई है इसको। इसके अलावा और तो कुछ है, पावर ऑफ अटॉर्नी है तो कोई मतलब नहीं है। एक इंटरेस्ट रेट का और मैं बता दूं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एनआरई अकाउंट में और एफसीएनआर अकाउंट में या एनआरओ अकाउंट में, इन तीनों में ही कभी भी आपका आ जाए तो बैंक ही डिसाइड करता है, बैंक इटसेल्फ, कि आपका कितना इंटरेस्ट रेट होगा ये सारे अकाउंट में। तो ये एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट थे जिनसे रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई। अब हम आगे बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक तो नोस्ट्रो अकाउंट की, एक वोस्ट्रो अकाउंट की और एक लोरो अकाउंट की हम बात करते हैं। तो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो इनके बारे में पहले देखते हैं, फिर बाद में इनके बारे में जानेंगे। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, सबसे पहले तो ये कि ये एक अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। आप नहीं खुलवा सकने का मतलब ये कोई बैंक अकाउंट खुलाएगा, यानी एक बैंक होगा जो ये काम करेगा, कोई एक जनरल पब्लिक वाला ये अकाउंट नहीं खुला सकता, नंबर 1। दूसरा, बैंक कब खुलवाएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई एसबीआई बैंक है और उसका कोई क्लाइंट है ए, ये गया यूएसए घूमने के लिए या कोई बिजनेस के लिए और इसको यूएसए में पैसे की जरूरत पड़ी, तो इसके पास क्या था, एसबीआई की चेकबुक थी, तो इसने जो है वो चेकबुक जो है यूएसए में कोई बी नाम का क्लाइंट था, तो इसने सोचा कि चलो मैं इसको ही चेकबुक दे देता हूँ और इसको जो है वैसे ही चला लूँगा काम। तो देखिए ए जब बी को चेक देगा ना, तो ए जब बी को चेक देगा तो बी क्या है, यूएसए के मान लीजिए सिटी बैंक में जाएगा या किसी भी बैंक में जाएगा यूएसए में, वहाँ पर जाएगा। तो ए ने जब बी को चेक दिया और बी जो है अपने बैंक में जाकर उस चेक का कैश लेना चाहेगा, वो सिटी बैंक हो या चाहे कोई सा भी बैंक हो, तो उसको वहां से चेक नहीं मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा। रीजन, क्योंकि यूएसए का सिटी बैंक एसबीआई को तभी जानेगा जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। नहीं तो अगर ए बी को चेक देगा, मान लीजिए पहले तो बी लेगा नहीं क्योंकि वो एसबीआई को नहीं जानता है, अगर बी ले भी लेगा तो उसका बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा, और बैंक तो तभी एक्सेप्ट कर पाएगा जब ये सिटी बैंक और ये जो एसबीआई है ये आपस में काम कर रहे हो। तो होगा क्या कि ए को अपने फंड को विदेश में कैश करने के लिए ए ये चाहेगा कि उसका बैंक का जो है पहुंच कहां तक हो, अमेरिका तक हो। तो जो ए है वो एसबीआई से बोलेगा कि क्या आपकी चेकबुक अमेरिका में चलेगी क्या, या हो सकता है कि आपके बनाया हुआ डिमांड ड्राफ्ट या आपका बनाया हुआ कोई चीज वहां यूएसए में चलेगी क्या। तो फिर एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई वहां के सिटी बैंक में या किसी भी बैंक में एक अकाउंट खुलाएगा, जिसी अकाउंट को हम बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, इस नोस्ट्रो अकाउंट में ये सारा क्लियरेंस का काम होगा। क्लियरेंस का काम कैसे होगा, ए जब बी को चेक देगा और बी जब सिटी बैंक में जाएगा, तो सिटी बैंक इस बी को जब पैसा देगा उस चेक के बदले में, तो वो सिटी बैंक किस अकाउंट से पैसा देगा, इस नोस्ट्रो अकाउंट से पैसा देगा, और वो किसका पैसा पड़ा रहेगा उसमें, एसबीआई का। अब जब सिटी बैंक यहां से पैसा लेगा और फिर किसको दे देगा, बी को दे देगा, तो इस नोस्ट्रो अकाउंट में जो एसबीआई ने पैसा जमा कराया था, तो एसबीआई किससे ले लेगा, एसबीआई ए से ले लेगा। तो ए का पैसा एसबीआई ने लेके नोस्ट्रो में डाला और फिर नोस्ट्रो अकाउंट में से सिटी बैंक ने लेकर बी को दे दिया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेटलमेंट। तो इस तरीके से सेटलमेंट होगा। और ऐसा नहीं कि एसबीआई के ही लोग यूएसए जाते हैं, यूएसए के लोग भी इंडिया आते हैं। तो ये सिटी बैंक का भी खाता एसबीआई में होगा, लेकिन इन दोनों में बस फर्क ये है कि अगर भारतीय बैंक बाहर खाता खुलवाता है तो उसको बोलते हैं नोस्ट्रो, और अगर सिटी बैंक इंडिया में खाता खुलाएगा तो इसको बोलते हैं वोस्ट्रो। ये बस दोनों का फर्क है, इतना ही फर्क है। यानी अगर इंडियन नेशनल बैंक, ये एन से आप याद रखिएगा, एन से याद रख सकते हैं कि इंडिया का नेशनल बैंक अगर बाहर खाता खुलवाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट। और कोई विदेशी बैंक भारत में अकाउंट खुलाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, वोस्ट्रो। वी फॉर विदेशी, वी फॉर वोस्ट्रो, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि सिटी बैंक अगर इंडिया में खाता खुलाएगा तो उसको हम वोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे, और अगर भारतीय बैंक, कोई इंडियन नेशनल का बैंक बाहर खाता खुलाएगा तो उसको नोस्ट्रो बोलते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि फंड का जो क्लियरिंग है या फंड का जो सेटलमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, वो इजीली हो पाए। तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो दोनों एक साथ मैंने समझा दिए हैं। अब अगर हम बात करें कि एक और अकाउंट जो है आपका लोरो, तो लोरो अकाउंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ तो एसबीआई था जिसका अप्रोच या जिसका अकाउंट जो है सिटी बैंक में नोस्ट्रो अकाउंट के रूप में था, लेकिन मान लेते हैं कि ये जो है एसबीआई नहीं है और ये कोई छोटा बैंक है, तो छोटे बैंक बचे भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे, मान लेते हैं कि इंडियन बैंक है। अभी इंडियन बैंक जो है उसका सिटी बैंक के साथ में कोई लिंक नहीं है, और इसका क्लाइंट ए जो है यहाँ पर बी के पास जाता है यूएसए में और सिटी बैंक को चेक देता है।
तो आप देखिए ये क्लियरिंग हो नहीं पाएगी, ये सेटलमेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि इंडियन बैंक का जो है, इंडियन बैंक का सिटी बैंक के साथ नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं है। तो फिर ये इंडियन बैंक क्या करेगा, ये एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट यूज करेगा। एसबीआई को बोलेगा कि हमें भी थोड़ा सेटलमेंट करने दो आपके अकाउंट के माध्यम से, तो इंडियन बैंक इसको यहां इंडिया में पैसा दे देगा और एसबीआई अपने नॉस्ट्रो से वहां सिटी बैंक को पैसा दे देगा। यानी अगर कोई बैंक जिसका नॉस्ट्रो अकाउंट या किसी पर्टिकुलर कंट्री में उसका लिंक नहीं है, तो वो दूसरे का अगर नॉस्ट्रो अकाउंट यूज करता है तो उसी अकाउंट को ये इंडियन बैंक के लिए वो लोरो अकाउंट, एसबीआई के लिए तो नॉस्ट्रो है, लेकिन इंडियन बैंक के लिए वो कौन सा अकाउंट है, लोरो अकाउंट है। तो ये नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो, ये मैंने 3-4 तरह के आपको अकाउंट बताए हैं और इन सारे अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने देखी। अब बात करते हैं आगे। तो आगे हमने क्या किया, हमने सेविंग अकाउंट पढ़े, करंट अकाउंट पढ़े, एफडी पढ़ा, आरडी पढ़ा, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो, ये सारे अकाउंट पढ़े। अब जो हमें आगे पढ़ना है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो मैंने एक बताया था कि आरबीआई का एक वर्क भी है जिसमें हम बात करते हैं कि पेमेंट एंड सेटलमेंट। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है भारत में, उसके बारे में हम जानेंगे। और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को जो होल्ड करता है, जो रेगुलेट करता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक वर्क भी है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और मैंने वहां पर छोड़ दिया था, इसको पढ़ाया नहीं था, बताया था कि आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं। पहले हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, फिर हमने टाइप्स ऑफ बैंक जाने, फिर हमने देखा कि अगर टाइप्स ऑफ बैंक किए हैं तो उसमें से अलग अलग बैंकों के बारे में जाना, नेशनलाइज कौन से हैं, कमर्शियल कौन से हैं, कोऑपरेटिव कौन से हैं, हमने जाना डेवलपमेंट बैंक कौन से हैं, हमने जाना सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 क्लास में कि रिजर्व बैंक क्या काम करता है। जब हम इन सबसे समझ में आ गए हमारी इन सारी बातों को, तो फिर हमने देखा कि बैंक में जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए, यानी प्रैक्टिकल की तरफ आए। अब हम प्रैक्टिकल के बाद में हम ये देख रहे हैं कि जब हमने बैंक में अकाउंट खुलवा दिया है तो कोई भी व्यक्ति बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद क्या करेगा, ट्रांजेक्शन्स करेगा, वहां पे जाएगा, कैश डिपॉजिट कराएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देगा, उसके खाते में दूसरे अकाउंट से चेक से पैसा आएगा। तो ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है, उसी को हम बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जैसे किस माध्यम से आप पेमेंट करते हैं। कैश के माध्यम से पेमेंट करते हैं, जैसे आप चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं, हो सकता है कि आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम, डीडी के माध्यम से पेमेंट करें, पीओ के माध्यम से पेमेंट करें, हो सकता है कि आप ये सारी चीजें न करते हो और आप जो है आरटीजीएस करते हो, एनईएफटी करते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे पेमेंट करेगा। हो सकता है कि आप ये सारे जो न करते हो, आज आपके ज़माने में दूसरी चीज़ें हैं, तो मान लीजिए डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट में क्या आएगा, भीम है, यूपीआई है, मान लीजिए गूगल पे है, ये सारी चीज़ें जो है आपके आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सपोज आईएमपीएस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इनके अलावा पेटीएम वगैरह वॉलेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो इनके थ्रू भी पेमेंट हो सकते हैं। फिर क्लियरिंग में अगर हम बात करें तो क्लियरिंग में अभी जो बीबीपीएस वाला सिस्टम आया है बिल पेमेंट के लिए, उनके बारे में चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि आप इसके अलावा ईसीएस वाला जो सिस्टम है जिसकी जगह रिप्लेस हो गया अभी एनएससीएच, तो ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, इसके थ्रू आप पेमेंट करते हो। तो ये बहुत सारे पेमेंट के मोड्स हो सकते हैं। तो 1 से 2 क्लास लगेगी इसमें और ये सारी चीज़ें जो है हम एक एक करके समझेंगे। कैश का तो उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जैसे चेक से रिलेटेड है, और इसी में फिर हम समझेंगे क्या चीज़ें समझेंगे, इसी में हम समझेंगे कि क्लियरिंग सिस्टम कैसे काम करता है आपका इंडिया में। और क्लियरिंग सिस्टम में भी पहले जैसे माइकर क्लियरिंग था, फिर आपका अभी जो सीटीएस सिस्टम चलता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम को समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम समझेंगे। चूंकि चैप्टर बड़ा है तो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ये 15 या 20 मिनट की जो भी आपकी क्लास होगी वो आप इसको देखिएगा। अब एक और अगली क्लास में हम इसको करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।